कल रात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर वफाक के अंदर हुकूमत बनाने के ऊपर इत्तफाक कर लिया है और इस इत्तफाक के नतीजे के अंदर जो खबरें सामने आई हैं, जो तजज़िये सामने आए हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर डिस्कशन की गई है, जो आलमी मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, उस सारे के अंदर जो कंक्लूजन निकला है अब तक का, वो कंक्लूजन यही है कि ये कंपनी ज़्यादा नहीं चलेगी, ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी ठप हो जाएगी। बड़ी मुश्किल है कि कुछ महीने तक इनका ये इत्तेहाद, ये PDM-2 कायम रहे, क्योंकि इनको अभी से ही, क्योंकि ये बात मानने के तो आदी है नहीं, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, तो इन लोगों को अभी से ही ऐसी ऐसी जो हकीकतें वो दिखाना शुरू कर दी गई हैं कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सकता है कि अगर ये जरा भी इधर उधर होंगे, जरा भी हुक्म नहीं मानेंगे, जरा भी टेढ़े होंगे, तो इनकी औकात दिखा दी जाएगी। कुल मिलाकर तुम्हारी औकात ये है। और इस हवाले से जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, उनका जो बयान सामने आया था वो भी बड़ी अहमियत का हामिल अब हो चुका है। उसके हवाले से भी कुछ डिस्कशन की जा रही है, वो भी बड़ी जरूरी है। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी बताऊंगा और ये भी मैं बताऊंगा कि ये जो अब इत्तेहाद बना है, इस इत्तेहाद के अंदर अब यानी कि PDM-1 जो बनी थी वो भी इमरान खान के खिलाफ थी, PDM-2 ये जो अब बनी है ये भी इमरान खान के खिलाफ है। फर्क ये है कि अब जो मौलाना फजलुर रहमान है वो थोड़ा बैक फुट पर है, और ये वही मौलाना फजलुर रहमान है कि जिन्होंने PDM को फ्रंट पे लाने के हवाले से सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा मेहनत की। उन्होंने वहां धरने देने के लिए लोगों को बाहर निकाला, कभी वो लॉन्ग मार्च कर रहे होते थे, कभी वो जलसे कर रहे होते थे, कभी वो एहतजाज कर रहे होते थे, और उन्होंने मरियम नवाज शरीफ के साथ जिस तरह से महंगाई मुकाओ मार्च भी एक शुरू किया था, वही मौलाना साहब आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी इनका जो लंदन प्लान था वो सारे के ऊपर पानी फेरते नजर आते हैं। उनके जो बयानात हैं, उनकी जिस तरह से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद के साथ उन्होंने जो बड़ी पॉजिटिव मुलाकात की थी, उसने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल थी उसको तब्दील किया। फिर जो मुर्तजा सोलंकी थे जिन्होंने BBC के नुमाइंदे के साथ बदतमीजी की थी, अब उसके हवाले से जो चीजें सामने आ रही हैं, उसके हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं कि जी ये तो वही लोग हैं कि जो जिन लोगों को आज तक देखे, अभी जो PDM बनी थी, PDM के बाद जो निगरान हुकूमत थी, डेफिनेटली उसको PDM-2 कहा गया या उसको मिनी PDM कहा जाता रहा था कि ये तो वही, यानी कि अभी देखें मरियम शहबाज शरीफ जो हैं वो अभी वजीर आला नहीं बनी थी पंजाब की कि उनको प्रोटोकॉल पहले मिल गया। ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर PDM खत्म होने के बाद भी एक मिनी PDM थी वो चलती रही थी, और अब PDM का जो सेकंड वर्जन है, PDM-2 है, वो मैदान में आई हुई है। लेकिन इसके अंदर कुछ तब्दीलियां हैं, और इस जो तब्दीलियां हैं, इन तब्दीलियों के अंदर ये कहा जा रहा है कि बड़ी मुश्किल से जो नवंबर है, नवंबर तक ही इनका ये जो खेल है ये मैक्सिमम चल सकेगा। नवंबर के बाद के जो हालात हैं वो बड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे इनके लिए, वो बड़े परेशान कुन हो जाएंगे, मुआशी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी। क्योंकि सियासी हवाले से तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यानी कि वो तो इस वक्त हैं खैर अपोजिशन के अंदर, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम है उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि जी हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कों पर निकलेंगे, हम बाहर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया है। जो जमात इस्लामी है, स्ट्रीट पावर रखने के हवाले से पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो सियासी जमात है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी खिदमात हैं इनकी। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इनसे जमात इस्लामी के जो अलखिदमत फाउंडेशन है उसका जिस तरह से काम माजी के अंदर सामने आए, जो सैलाब आए थे या पाकिस्तान के अंदर जो भी ऐसी आफात होती हैं, तो इनके काम को भी पाकिस्तानी कौम ने बड़ा अप्रिशिएट किया हमेशा। और जमात इस्लामी अब सड़कों पर आने की बात कर रही है, जमात इस्लामी अब एहतजाज करने की बात कर रही है। जमात इस्लामी ने कराची से, इस्लामाबाद से, दीगर शहरों से इस हवाले से मशावरत भी शुरू की हुई है। और जमात इस्लामी कितना बड़ा इनके लिए दर्द सर बनेगी, फिर ऊपर से जो जमीयत उलमा इस्लाम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही ये कानूनी जंग अपनी लड़ रहे हैं, ये रोडों पे आते हैं तो आपको पता है कि इनके मुकदमे हो जाते हैं, दफा 144 लग जाती है। तो लेकिन जो दूसरी सियासी जमातें हैं, जो क्रेन पार्टी है, वो भी अभी सड़कों पर आने का ऐलान कर रही हैं। जो अब PDM बनी है, उस PDM यानी कि जो पहले वाली PDM थी उसके अंदर ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, अब जो PDM बनी है उसके अंदर ये चैलेंज बहुत ज्यादा, बहुत गंभीरता रखता है। और इसके अलावा जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो मुईशत है, जब पहली वाली PDM बनी थी उस वक्त पाकिस्तान की मुईशत मजबूत थी। अब जो PDM बनी है, पाकिस्तान की मुईशत पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि वो भारत की जो टाटा कंपनी है उसके हवाले से खबरें सामने आ रही है कि वो पाकिस्तानी मुईशत से उनकी जो उनके एसेट्स हैं वो पाकिस्तानी मुईशत से भी ज्यादा आगे निकल गए हैं। अब इस हवाले से भी देखिए बड़े अफसोसनाक खबर है ये सामने हमारे लिए, और अफसोसनाक इसलिए है कि हम फिर अपने हालात जब देखें तो हमें फिर बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाएगा, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर रहम फरमाएगा, और इंशाअल्लाह ये पाकिस्तानी कौम एक ना एक दिन आने वाले बल्कि मुस्तकबिल करीब के अंदर एक मजबूत कौम बनेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल होगा वो रोशन होगा। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहना, अल्लाह तबारक व तआला से पुर उम्मीद भी रहना है। वो अल्लाह के जो पाकिस्तान को इस दिन तक लेकर आ गया है, जितने भी मुश्किल हालात माजी के अंदर रहे थे, जिस अल्लाह ने पाकिस्तान को इस यहां तक लेकर आ
गया है। डेफिनेटली अब जो पाकिस्तानी कौम ने इम्तिहान दिए हैं तो इसके बाद हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो इंशाल्लाह जो आसानियों का सफर है बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की सरजमीन शुरू करेगी। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हमेशा दुआगो भी रहना है, पॉजिटिव भी रहना है। अगर आप भी पाकिस्तान के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब ये जो मैंने कुछ बातें आपको, कुछ खबरें आपको बताई हैं नाज़रीन गिरामी, अब इनके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं, कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जो पिछले 24 घंटे के दौरान, 72 घंटों के दौरान सामने आए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़े असरात डाले हैं। आलमी लेवल के ऊपर भी वो चीजें सामने आई हैं, पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी वो चीजें सामने आई हैं। अब देखें कि ये अंदाजा लगा लीजिए कि जमात इस्लामी हो या मौलाना फजलुर रहमान हो या इसके अलावा जो दूसरी पाकिस्तान की और पार्टीज हो, वो जितने भी लोग थे, अब उन लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका ये ख्याल था, जिनका ये माइंडसेट था कि अगर हार गए तो ठीक है, अगर जीत गए तो उस पार्टी में चले जाएंगे, जीत गए तो उस पार्टी को छोड़ देंगे, अगर यहाँ पर पलड़ा भारी हुआ तो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर सहूलियात मिल रही हुई तो यहाँ पर चले जाएंगे। अब ये जो खिचड़ी एक बनाई जा रही थी जी, नून लीग वेलकम कर रही है, उनके अंदर नए नए लोग रोज आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम कर रही है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से निकलने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी थी, उसके अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, उनको वेलकम किया जा रहा था। लेकिन जो हालात हैं, देखिए पिछले कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो कुछ भी, यानी कि उनका सितारा भी गर्दिश में था, तो अब अदालतों से उनके लिए ऐसे फैसले सामने आने शुरू हो गए हैं कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदें हैं उनको दोबारा से जिंदा करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल वो जस्टिस बाबर सतार जो हैं, उनसे अब बड़ी ज्यादा पाकिस्तानी कौम को उम्मीदें भी लग रही हैं, स्पेशली तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो जो यानी कि जो डीसी थे, उनको जिस तरह से बुलाने के हवाले से उन्होंने अहकाम जारी किए थे कि इस्लामाबाद के अंदर ये जो 3 MPOs के तहत इतने लोगों को उस बंदे ने जेलों के अंदर पहुंचाया था, कितनी उसने कार्रवाइयां की थी जो आम शहरी थे उनके खिलाफ, किस तरह से फिर वो कानून का सहारा लेकर फिर वो घूमते रहे। अभी वो और फिर वो जो डीसी साहब जब आए जस्टिस साहब के पास, तो वो उधर आकर माफिया मांगने शुरू हो गए, लेट गए वो, तो उन्होंने कहा तुम्हें गलती हो गई, हम मुझे माफ कर दें। तो ये सब जो चल रहा है, जब बाबर सतार साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाला जो वक्त है पाकिस्तान की जो हमारी मुईशत के हवाले से जो फैसले लिए जा सकते हैं, मुआशी माहिरीन के हवाले से जो फैसले लिए जा सकते हैं, हुकूमती लेवल के ऊपर जो फैसले लिए जा सकते हैं, हमारी अदलिया जिस तरह अपना किरदार इस तरह पॉजिटिव अदा करती है, तो फिर आने वाला जो वक्त है वो यकीनन डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए रोशन मुस्तकबिल की नवीद जरूर लेकर आ सकते हैं। अब दूसरी जानिब जो अमरीकी अहदेदारान हैं, उनकी पहले तो बड़े खामोश रहे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता रहा, धांधली होती रही, 2 नंबरी होती रही, अल जजीरा बोलता रहा, BBC बोलता रहा, फाइनेंशियल टाइम्स बोलता रहा, टाइम मैगजीन्स बोलता रहा, लेकिन वो सारे चुप रहे अमरीकी। लेकिन अब जो अमरीका की जानिब से बयान सामने आना शुरू हो गए, क्योंकि अब वो अमरीकी जो हुकाम है सवाल किया गया और उनके ऑफिशियल से कि जी ये पाकिस्तान के अंदर जो सीन चल रहा है, अब इस जिस तरह से धांधली के इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जी यहाँ पर जो इंटरनेट है वो 24 घंटे के लिए बंद किया गया, या अभी तक देखिए आप ट्विटर जो है वो ट्विटर के हवाले से भी उनसे पूछा गया कि जो पाकिस्तान में जो इंटरनेट और ट्विटर बंद हो जाता है इसके ऊपर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो उनका इंटरनल मसला है, ये मसला वो अपना खुद ही सॉर्ट आउट कर ले। लेकिन जो कमिश्नर रावलपिंडी वाला केस है उसके अंदर हम साफ शफाफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तवक्को भी रखते हैं, उसकी उम्मीद भी रखते हैं और उसका मुतालबा भी करते हैं। अभी ये जो कमिश्नर साहब आए थे, रावलपिंडी के सामने आए थे, तो इनके हवाले से वो सायरा बानो ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जी ये उनका जो ट्वीट है कि इन्होंने ये तो एंटी स्टेट जो इलेक्शन था इसके अंदर ये जो सामने आए हैं कमिश्नर रावलपिंडी साहब, ये बेसिकली इन लोगों को दिखाया गया है कि तुम लोग अगर हमारी बात नहीं मानोगे, तुम लोग अगर अपनी औकात से निकलोगे तो ये देख लोगे इस तरह की 2-4 और गवाहियां सामने आनी है, आलमी सतह के ऊपर 1-2 बात और सामने आनी है, तुम्हारी गेम जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसीलिए फिर जो बड़े बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हुकूमत बनने जा रही है उसको बड़े ज्यादा चैलेंजेस का सामना होगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये इन लोगों की कोई डिस्कशन तक, यानी कि कमिश्नर वाले इशू के बाद से पहले तक इनकी कोई डिस्कशन ही नहीं हो रही थी, ये मुलाकातें नहीं कर रहे थे कि जी हुकूमत बनानी क्या क्या करें। जैसे कमिश्नर का इशू आया, दोनों वो शहबाज शरीफ और बिलावल रात के अंधेरे में मिलकर बैठे, उन्होंने फैसले किए, डन हो गई हर चीज। 5 मुलाकातें 4 हो चुकी थी, कोई फैसला नहीं हो रहा था, 5वीं मुलाकात के ऊपर एकदम से उनका ये सीन बन गया। अब जो पीपी है वो सिंध के अंदर तो डेफिनेटली मजे करेगी क्योंकि उनको तो वहां पर कोई टेंशन ही नहीं होती है, लेकिन जो पंजाब के अंदर है नून लीग, ये एक मरतबा फिर से फंस जाएगी क्योंकि सिंध के अंदर जिस तरह से उनको आजादी है वो वहां पर काम चाम करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा आवाज नहीं उठाई जाती है, लेकिन पंजाब के अंदर इनको बड़े ज्यादा चैलेंजेस का सामना होगा नून लीग को। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने कहना है ये महंगाई के रिस्पॉन्सिबल हम थोड़ी हैं, ये तो पंजाब के अंदर जो बैठी हुकूमत है
है, वफाक के अंदर जो बैठी हुकूमत है वही है। अब जुलाई के हवाले से यानी कि जुलाई के महीने को बड़ा अहम कहा गया है। सिद्दीक जान भाई जो हैं पाकिस्तान के बड़े मायनाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो उसामा गाजी हैं पाकिस्तान के बड़े मायनाज नौजवान सहाफ़ी हैं, बड़े मेहनती, उन्होंने कहा है कि जी जो जुलाई का महीना है इसके मिड के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले लोग थे उनको बड़े पछतावे का सामना करना पड़ेगा और उनको एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब उन्होंने ये बात इसीलिए भी की होगी कि डेफिनेटली अब जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, देखें नवाज शरीफ इतना सज धज के पाकिस्तान आया था वजीर आजम बनूंगा और उसी ने ही कहा कि मैं वजीर आजम नहीं बनता। यानी कि गेम इतनी तो गलत हो गई ना, गेम इतनी तो खराब हो गई, गेम इतनी तो टूट गई, खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो अब उसी चक्कर के अंदर जिन लोगों ने उनकी तरफ जाने का फैसला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुश्किल वक्त देख के गए थे, अब उनको पता चल रहा है, आस्ता आस्ता पता चलना शुरू भी हो गया है कि क्योंकि देखें ना वो जो राजा रियाज साहब है वो कहते हैं लोग तो हमें हमारे सलाम का जवाब ही नहीं देते हैं। तो ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये सिचुएशन भी इनके लिए बड़ी गंभीर है। फिर ये अभी महंगाई करेंगे, महंगाई करके फिर ये अवाम के अंदर कैसे जाएंगे, अभी से इनके खिलाफ अगर एहतजाज महंगाई के हवाले से शुरू हो गया। जब ये शहबाज राना साहब एक्सप्रेस न्यूज के एक सहाफी हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के हैं, और उन्होंने ये भी बता दिया पाकिस्तान के अंदर $6 अरब आना था हमारी पॉलिसी की वजह से, वो $6 अरब क्या रुका, उल्टा हमारी जो मुईशत है वो भी खसारे में जा रही है। और फिर जो पाकिस्तानी कौम है अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर वही ये सवाल करना शुरू कर दे कि जी आप लोगों की हुकूमत बन गई है, अब कोई 300 यूनिट कहता था, कोई 200 यूनिट, कुल मिला के 500 यूनिट भी माफ हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने अपनी हर तकरीर के अंदर कहा था पाकिस्तान के हर शहर के अंदर एयरपोर्ट बना देंगे, एयरपोर्ट भी बनाने का मुतालबा सामने आएगा। तो देखते हैं इसके अंदर फिर ये क्या करते हैं। बहुत सारी दुआएं याद रखिएगा, जल्दी एक नया प्रोग्राम साथ आपके में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।